एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 52। श्री राग महल्ला पंजवा, घर पहला। महल्ला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। संत जना मिल भाया कटियड़ा जमकान, सच्चा साहिब मन बुठा हुआ खसम दयाल। संत व्यक्तियों से मिलकर हे भाइयों यम का भय कट जाता है। संत व्यक्ति कौन है? जिनके विकार शांत हो चुके हैं, जो विकारों से अब दूर हो गए हैं, उनके सारे विकार शांत हो चुके हैं। उन संत व्यक्तियों से मिलकर हे भाइयों यम का भय कट जाता है, क्योंकि विकार छूटते चले जाते हैं। विकार छूटते गए तो समझो आपका आवागमन इस संसार में, जन्म मृत्यु का चक्र, यम का फंदा, जो डर आपके ऊपर बैठा हुआ है, वो समाप्त हो जाता है। तो संत व्यक्तियों से मिलकर हे भाइयों यम का भय कट जाता है, क्योंकि फिर पता है विकार छूट गए। विकारों के कारण ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जब विकार छूट जाएंगे तो कोई कारण ही नहीं बचता इस संसार में वापस आने का। फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। फिर मौत डर के रूप में नहीं आती। फिर तो मौत एक, कहते हैं ना कि सुहेला लगता है, सुहेला अवसर, सुहावना अवसर, जो कि प्रभु पति से मिलने का अवसर है। फिर आत्मा का परमात्मा से मेल का मिलन का समय है। फिर वो मौत इस रूप में सामने आती है। फिर वो भय नहीं देने वाली, फिर वो आनंद देने वाली है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि संत जनों को मिलकर हे भाइयों यम का भय कट जाता है। जब सच्चा स्वामी प्रभु दयालु होता है, जब वह स्वामी प्रभु जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का जो स्वामी है, जब वो प्रभु दयालु होता है, तभी वह सच्चा साहिब मन में बस जाता है। पूरा सतगुरु भेटिया बिनसिया सब जंजाल। जब पूर्ण सतगुरु परमात्मा मिलता है तो सभी जंजाल विनष्ट हो जाते हैं। जब पूर्ण सतगुरु जो परमात्मा का रूप हो गया है, जो सत्य रूप हो गया है, जो अधूरा नहीं है, जो पूर्ण हो गया है, सभी गुण उसमें आ गए हैं, परमात्मा के सभी गुण उसमें आ गए। जब पूर्ण सतगुरु अर्थात परमात्मा मिलता है तो सभी जंजाल विनष्ट हो जाते हैं। कौन से जंजाल? संसारिक जंजाल विनष्ट हो जाते हैं। मेरे सतगुरा हूँ तुद विट हूँ कुर्बान, तेरे दर्शन को बलिहार ने तुस दिता अमृत दान। तेरे दर्शन को बलिहार ने तुस दिता अमृत नाम रहा। हे मेरे सतगुरु, मैं तुझ पर कुर्बान जाता हूँ। तेरे दर्शन के लिए मैं तुझ पर बलिहारी जाता हूँ, और तूने ही कृपा करके मुझे अमृत नाम प्रदान किया है। अमृत नाम, वो नाम जो अमर कर देने वाला है, जो जन्म और मरण के चक्र को काटने वाला है। तूने ही कृपा करके वो अमृत नाम प्रदान किया है। रहाओ जिन तू सेवया भाव कर सेई पुरख सुजान। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जिन्होंने प्रेम पूर्वक तेरा स्मरण और तेरी सेवा की है। तिना पिछे छुटिए जिन अंदर नाम निधान। जिनके अंदर नाम का खजाना विद्यमान है,
उनके पीछे लगकर जीव आवागमन से छूट जाता है। जिनके पीछे, जिनके अंदर नाम का खजाना, जिनके अंदर प्रभु नाम बसता है, उनकी संगति में रहकर फिर उनके पीछे लगकर फिर जीव आवागमन से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि संगत का असर पड़ता है। आप जिस संगत में रहोगे उससे प्रभावित होते होते आप वैसे ही बनते चले जाओगे। तो अगर आप उन व्यक्तियों की संगत में हो जिनके अंदर प्रभु नाम बसता है, तो धीरे धीरे उनको देखते देखते वो नाम आप में भी बसने लगेगा, क्योंकि आप खुद भी वैसे बनते जाओगे। तो क्या कह रहे हैं? जिनके अंदर नाम का खजाना विद्यमान है, उनके पीछे लगकर जीव आवागमन से छूट जाता है। गुर जेवड़ दाता को नहीं, जिन दिता आत्म दान। जिस गुरु ने ऊंची सुरती रूप आत्मदान दिया है, उसके जैसा दाता अन्य कोई नहीं है। जिस गुरु ने ऊंची सुरती रूपी आत्मदान दिया है, आत्मा का दान, ऊंची सुरती रूपी, उच्च सुरती वाला आत्मदान दिया है जिसने, उसके जैसा दाता अन्य कोई नहीं है। आए से परवान है जिन गुरु मिलया सो भाई। जिनको स्वाभाविक रूप से ही गुरु प्राप्त हो गया है, उनका इस संसार में आना सफल है। सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए। वे ही सत्य में लीन बने रहते हैं और उनको ही परमात्मा के समक्ष बैठने का स्थान मिलता है। करते हथ वड्याइयां पूरब लिखे आ पाए। ये सब बड़प्पन उस कर्ता प्रभु के हाथ में ही है और जीव को पूर्व में लिखे हुए लेखों के आधार पर ही ये बड़प्पन फिर प्राप्त होता है। सच करता सच करण हार, सच साहिब सच टेक। सच्चो सच वखाणिए, सच्चो बुद्ध विवेक। वह कर्ता प्रभु सत्य है, वह सदैव क्रियाशील सत्य है। क्रियाशील कर्ता भी वही है, सारी सृष्टि का कर्ता रचयिता वही है और वो सदैव कार्यशील है। ऐसा नहीं है सृष्टि की रचना करके, एक बार रचना करके वो बैठ गया है, नहीं, निरंतर सृष्टि का कार्य, सृष्टि का निर्माण कार्य हो रहा है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना करके वो उसकी देखभाल कर रहा है। और आप ध्यान से देखोगे तो जानोगे कि सृष्टि एक ही बार में पैदा नहीं होगी, निरंतर हर क्षण नए जीव पैदा हो रही है, नई सृष्टि बन रही है और पहले के जीव जा रहे हैं, आवागमन चल रहा है। इवन कि हमारे शरीर में ही कितने सेल रोज बनते हैं, कितनी कोशिकाएं रोज बनती हैं और पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट होती है। एक सेल के अंदर भी जितने और कंटेंट हैं उनमें से भी कितने रोज टूटते हैं, कितने रोज नए बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने एक बार सृष्टि की रचना की और वो आराम से बैठ गया। वो निरंतर कार्यशील भी है, निरंतर सृष्टि की रचना हो रही है, क्योंकि वह सदैव कार्यशील सत्य है। वह साहिब परमात्मा सत्य है। वो जैसा कल था वैसा आज है और वैसा कल ही बना रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज आने वाला नहीं। तो वो सत्य है और वह सबका आधार परमात्मा सत्य ही है। सच्चो सच वखाणिए, सच्चो बुद्ध विवेक। उस सत्य की ही सच्ची
बुद्धि विवेक के द्वारा गुणगान किया जाना चाहिए। उस सत्य का ही जब भी गुणगान किया जाए, उस सत्य प्रभु का गुणगान किया जाए, और वो भी सच्ची बुद्धि विवेक के साथ, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बुद्धि विवेक के साथ उसका गुणगान किया जाए। एक है कि ऊपर ऊपर से ही नाम जपा जा रहा है, एक है कि जो अंतरात्मा से नाम जपा जा रहा है, उसके गुण को महसूस करके जो जुबान बोल रही है, उसको अंदर महसूस करके बोला जा रहा है। जमीन आसमान का फर्क है ना। तो क्या कह रहे हैं, उस सत्य का ही सच्ची विवेक बुद्धि के द्वारा गुणानुवाद किया जाना चाहिए। सरब निरंतर रव रहे, जप नानक जीवे एक। हे नानक, जो व्यक्ति सब जीवों में व्याप्त उस एक ही प्रभु के नाम का स्मरण करता है, वही आध्यात्मिक जीवन जीता है। जो व्यक्ति सब जीवों में व्याप्त, जो प्रभु कण कण में व्याप्त है, सभी जीवों में व्याप्त है, जो व्यक्ति उस प्रभु का जो सब जीवों में व्याप्त है, सब जीवों में उस प्रभु को देखता हुआ उस प्रभु के नाम का स्मरण करता है, वही आध्यात्मिक जीवन जीता है। आध्यात्मिक मीन्स अपनी आत्मा का अध्ययन करते हुए वो जीवन जीता है। सरब निरंतर रव रहया, जप नानक जीवे एक।